अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर एनी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिससे आजकल यंग लड़कियां बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। तकरीबन 5 में से एक लड़की हमारे पास आती है और वो कहती है मुझे ये मसला दरपेश है। होता क्या है ये पीसीओ और होता क्यों है ये पीसीओ? इससे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं और हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर होता है? इन सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आमतौर पर हर फीमेल में ओवम या एग ओवरी में बनता है और हर महीने हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से जो दिमाग से निकलते हैं, ये एग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और साइकिल के 14वें दिन रिलीज़ होता है। अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो 2 हफ्ते के बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब जो ये हार्मोन्स हैं जो इस एग को बनने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, अगर इनमें डिस्टर्बेंसेस यानी गड़बड़ हो जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हार्मोन्स जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो एग ठीक से ग्रो नहीं होता और एक ही जगह बहुत से एग्स बन जाते हैं और फॉलिकल्स किसी भी एग को रिलीज़ नहीं करते और सिस्टिक चेंजेस आ जाते हैं और इसे कहते हैं पॉली यानी बहुत सारे, सिस्टिक यानी बहुत सारी सिस्ट्स ओवरी में तैयार हो जाती हैं। अब जब हम ओवरी को अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो हमें 1 या 2 फॉलिकल्स की बजाय बहुत सारी सिस्ट्स नज़र आती हैं और ऐसे लगता है जैसे मोतियों की माला ओवरी में हो। अब हम आते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स की तरफ, यानी एक्चुअली हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। एक तो ये कि बॉडी में हार्मोन्स के लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरा ये कि एग की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, तीसरा ये कि मेल हार्मोन जिसे एंड्रोजन कहते हैं जो मर्दों में ज़्यादा होता है, इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और फीमेल हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं जो ख़वातीन में ज़्यादा होता है और एग की ग्रोथ करता है, वो कम हो जाता है। इस वजह से इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। चौथा मसला है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, यानी हमारे जिस्म में शुगर का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर चर्बी में तब्दील होकर जिस्म में डिपॉजिट हो जाती है। तो ये 4 मेन मसाइल हैं जिससे एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? नंबर 1, ख़वातीन की साइकिल इरेगुलर हो जाती है। दूसरा, मेल हार्मोन एंड्रोजन बढ़ने की वजह से साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और वो क्या हैं? बहुत ऑयली स्किन, चेहरे पर एक्नी या दाने होना, चेहरे पर, पेट पर, हाथ पैर पर बाल ज़्यादा आना। तीसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मुतासर होता है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा, प्रेगनेंसी प्लान करने या कंसीव करने में मुश्किल हो जाती है। अब आते हैं इन वजूहात की तरफ कि ये हमारी बॉडी में हो क्यों रही हैं। नंबर 1, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, यानी यंग लड़कियों में अल्कोहल या सिगरेट का इस्तेमाल ओवरीज को मुतासर करता है। नंबर 2, अगर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो, यानी लेट नाइट गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हों, टीवी मूवीज़ देख रहे हों, तो नींद का रिदम ख़राब हो जाता है। तो लाइफस्टाइल का भी असर ओवरीज पर होता है। नंबर 3, कभी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हर उम्र में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मुख्तलिफ इम्पैक्ट होता है। यंग एज में इरेगुलर साइकिल, कॉस्मेटिक लुक में डिस्टर्बेंसेस, कंसीव करने में मुश्किल या इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ब्लड शुगर होने के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं और ओल्ड एज में यूट्रस के कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन तमाम वजूहात की बिना पर पीसीओएस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको नज़रअंदाज ना करें और इसका इलाज लाजमी करवाएं, वरना पीसीओएस आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। पीसीओएस का इलाज किस तरह मुमकिन है, मेरी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।